नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं द ट्रूथ रिपोर्टर्स। द ट्रूथ रिपोर्टर्स के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आजकल जो मुद्दा पूरे देश में छाया हुआ है वो है नीट पेपर लीक का मामला। जी हाँ, कितनी उम्मीद से, कितने भरोसे से और कितनी आशाओं के साथ हम अपने बच्चों को एग्जाम देने भेजते हैं एग्जाम सेंटर कि बच्चे नीट का एग्जाम पास करेंगे तो उसका भविष्य अच्छा होगा, भविष्य में जो है आगे बढ़ेगा। और इन सब के बीच पेपर लीक होने की खबर आ जाती है और एग्जाम कैंसिल हो जाती है। तो आप, क्योंकि हर कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी के घर से कोई ना कोई बच्चा जरूर एग्जाम दे रहा होता है, तो जिस स्थिति से लोग गुजरते हैं उसका अंदाजा आपको स्वयं होगा ही। तो ऐसे में देखिए, तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, हमारे साथ अक्सर जो स्कूल में ये एग्जाम जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में ही होते हैं, ताकि ये जो लीक का मामला होता है ये कहाँ पर हो सकता है, कैसे हो सकता है, और जिस तरह से शिक्षक लोग इस एग्जाम को करवाते हैं और उनको जब इस तरह की खबर लगती है तो उनको कैसा लगता है, ये हम सीधे जुड़ते हैं चंद्र नवदीप भारती सर से, सीएन भारती सर से, जो कि शिक्षकों का एक संगठन है, उसके एसटीएफआई उसके अध्यक्ष भी हैं और शिक्षक के तौर पे भी काफी एक्टिव रहते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आप याद करते हो, आपका शुक्रिया। सर, हर बार तो हम आपसे टेट के बारे में बात करते हैं, लेकिन इस बार मुद्दा थोड़ा सा ये है, मतलब जिस तरह से कहते हैं देश के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ होता है सर, नीट का मामला है। और आप चूंकि शिक्षक हैं और आप लोग मतलब अधिकतर एग्जाम तो नीट के सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में होते हैं, तो आप लोग जितने मतलब मन लगा के कि पूरी गंभीरता के साथ ये करते हैं कि एग्जाम किसी तरह बढ़िया से हो जाए, सब कुछ हो जाए, और उसके बाद इस तरह की खबर आती है तो आपको कैसा लगता है सर? सर, लगता तो बहुत बुरा है ये। एक टीचर के साथ साथ पिता भी हूँ मैं बच्चों का। मतलब जो 22 लाख बच्चों ने पेपर दिया, और ये कल चल रहा है आजकल हमारा कोचिंग सेंटर का। वैसे तो अंधी दौड़ है ये, मैं तो उसके खिलाफ हूँ पूरे तौर पे कि पहले प्राइवेट स्कूल चलाए सरकारी स्कूलों की जगह, अब स्कूलों में नाम चलते हैं, बच्चे प्राइवेट में जाते हैं, कोचिंग सेंटर में जाते हैं, दूर दूर लाखों का पैकेज है। मतलब ये अंधी दौड़ हो चुकी है बहुत, इसका कोई तौर तो लगता नहीं। जहां तक तो बात है पेपर लीक होने की, मैं इसको बहुत गंभीर मुद्दा मानता हूँ। देखो, गलती होना अलग चीज है और गलती करना, चोरी करना अलग चीज है। इंसान है, गलतियां बहुत होती रहती हैं, उसके ऊपर बातचीत होती है। परंतु ये 22 लाख बच्चे या 25 लाख 40 लाख उनके माँ बाप, अरबों रुपए की ये इंडस्ट्री है, तो इसमें जो ये जो दौड़ है ना, आपने कहा कि स्कूल में पेपर होते हैं, हम तो पायदान पे आते हैं, हमारे तो पायदान है पेपर होते हैं। पेपर कहाँ बनता है शुरुआत में, उसके बाद छपता कहाँ है, और फिर वो कैसे डिस्पैच होता है, बहुत सारे काम है। तो पहली बात तो जो नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी लगाई गई है ना, एनटी, इसी का विरोध करता हूँ मैं। इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। सीबीएसई टेस्ट ले रही थी, बढ़िया, हर बारी लेती थी, और वैसे ज्यादातर तो डिमांड देश में मेरी भी यही है कि आर्मी के बेस पे लोग सेंटर चला रहे हो, 12th क्लास के जो आपके मार्क्स आए हैं बच्चे के, उस बना लो, बहुत जगह बनती है मेरिट, कई जगह दाखिले होते हैं 12th की मेरिट पे होते हैं, तो इसमें भी 12th की बना लो। मेडिकल के बच्चे हैं, स्क्रीन के देख लो, पीसीएम देख लो, 2 सब्जेक्ट देखने हैं, 3 देखने हैं, तो ऐसा कुछ देखा जा सकता है। मतलब जितने टेस्ट ऐसी करते हैं ना, उतना ही खतरनाक होता जा रहा है। और असली भी बंद हो जाए, परंतु जो सरकार बैठी है, राज कर रही है ना, उनकी फिर नीयत की बात आती है। अब बताओ, 24 में लीक हुआ, 18 में लीक हुआ, पहले लीक हुआ, कभी जेई का पेपर लीक हुआ, कभी यूपी में पटवारी का पेपर लीक हुआ, कभी राजस्थान में रीट का पेपर टीचर का लीक हुआ। कितने पेपर लीक हुए, इनके पीछे जो सरगना है, ऐसा तो है नहीं कि सीबीआई पुलिस पकड़ नहीं सकती, सबको पकड़ सकती है। अब भी 6 आदमी पकड़े हैं थोड़े दिनों में। ये 3 मई का टेस्ट हुआ था,
8 मई तक तो रिपोर्ट आई है, पहले तो रिपोर्ट ही नहीं आनी थी। ये तो किसी ने रिपोर्ट कर दी, तो जिसने रिपोर्ट करी उसी के ऊपर चल गया शिकंजा, सिक्कर से टीचर है कोई, तो जब फिर मुद्दा बन गया देश में, तो उसको 6 तो पकड़े गए। और एक तो आपने देखा ये कहने की बात नहीं, 6 के 6 का लिंक बीजेपी, 6 के 6 का लिंक बीजेपी से फोटो है उनकी। तो कहने का मतलब संरक्षक है इनको सरकार का, बिना संरक्षक के ये लोग ऐसे काम नहीं कर सकते। दूसरी बात, हमेशा उसी का संरक्षक रहेगा जो सत्ता पे है, परंतु सभी लोग पकड़े जाए ना, तो उनको कोई ऐसी सजा दी जाए। इन्होंने जो जुर्म किया है उसका 22 लाख बच्चों के जो टेंशन ना की हो तो छोड़ो, मैं खर्चे कह रहा हूँ, एक नोट कर लो कितने पैसे हो गए, कितना आना आना किराए भाड़े हो सब कुछ है, वो खर्चा कर के इनको पास इनके घर की करो बिकवाई, घर की और की और जेल में डालो, 2 साल की सजा है करो। इनका चलो 2 महीने बाद कर देना, जो 24 वाले थे उनको दिखाओ सरकार भी हमने 10 को सजा कर दी, हमने इनको इतने साल की सजा कर दी। 18 में था, कोई 14 में है, एक को सजा नहीं, बड़े बड़े पैसे वाले हैं। अरे आम आदमी तो 20-30 हजार फीस भरते हुए सोचता है कि कल परसों भरूंगा, कब चंदन जी से लेके आऊंगा। 30-30 लाख में पेपर लेने वाला काम नहीं होता। 30-30, 40-40 लाख में पेपर लेने वाले बड़े लोग हैं, संरक्षण है उनको, उन लोगों को पकड़ना चाहिए, उनको अंदर करना चाहिए, फास्ट ट्रैक चला के सजा देनी चाहिए। विषय में कोई ऐसा काम किया जाए, ये है ना पैसे की, कोचिंग सेंटर की और की, जो लालच में कि मेरा कोचिंग सेंटर, फोटो लगानी होती है अखबार के पेज पे, इतने रैंक का है, इस दौड़ से बचना चाहिए समाज को। ये कंपटीशन जो है ये गला काट कंपटीशन है, ये भविष्य नहीं बनाएगा। बट ऐसे डॉक्टर बन के भला भी नहीं बनाएंगे समाज का। डॉक्टर के अंदर कुछ संवेदनाएं भी चाहिए, जो 30 लेके आए, जो इतने बड़े कोचिंग सेंटर में पढ़ के आए, लाखों फीस दे के आए, फीस देगा कॉलेज में जाके, प्राइवेट में सरकारी में, और वो जब सारी कैलकुलेशन करेगा, वो पहले ही आपके और मेरे टीका लगाते हुए कैलकुलेशन कर लेगा कि ये 50 का टीका तो आया, 500 लेने पड़ेंगे। तो ये समाज को इतने नहीं, इतने खर्चा करके इसके ऊपर गहरे विचार मंथन करना चाहिए। और हम 12वीं की बेस पे हो, शिक्षा फ्री हो, होना बच्चे कर सके और उनको आगे सेवा करने का मौका मिले। ये सेवा से रिलेटेड नहीं है जो आज का जमाना है, बड़ा गंभीर है ये। सर ये बताइए, मतलब एग्जाम तो पहले भी होते थे, आपके समय भी होता होगा, हमारे समय में भी हुआ, मतलब समय के साथ एग्जाम का सिस्टम इम्प्रूव होता है कि और वो मतलब सिस्टम और खुल जाता है ऊपर? बिल्कुल सही बात है, सिस्टम तो हो गया इम्प्रूव, कोई दो राय। हाँ, सिस्टम इम्प्रूव हो गया, पर हमारी नैतिकता वो डूब गई। मतलब सरकार कोई गलत काम करती थी ना, चोरी छुपे करती थी कि पता ना लग जाए कहीं, करती भी थी, मैं नहीं कहता करती। उस गलत काम को तो मान्यता मिल गई है, चाहे आप एमएलए करके सरकार बनाओ, सबको नहीं पता। इसमें सरकार क्या करेगी सर? अब कोई सब्जेक्ट पेपर लीक कर दे तो क्या करें उसमें? सरकार पकड़ के उनको सजा दे, एग्जाम्पल सेट कर दे सरकार, ये तो करेगा नहीं। आप करोगे कुछ जब आपको पता लग जाएगी इसकी तो सजा इतनी है, जब पता है कि 4 लाख कमाए 20 लाख देके छूट जाऊंगा किसी बीजेपी वाले को, तो आप हौसले से करोगे। आपको पता है कि 40 लाख कमाए 80 लाख लग गए तो भी मैं बचूंगा नहीं, जेल की काल कोठरी में जाना पड़ेगा, तो सोचोगे। मतलब एग्जाम्पल सेट किया, अब तो दुश्मनियां निकाली जा रही है, राजनीतिक दुश्मनी, और जहां बीजेपी की बात आ गई उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, दिखावा करेंगे 2-4 दिन। अब 21 जून का दोबारा पेपर रखा है, आपका मेरा बच्चा हो तो पता लगे ना कितनी टेंशन होती है दोबारा एग्जाम देने की। मतलब बहुत सारे बच्चों ने, मैं नहीं कह रहा हूँ सर, मेरा स्टाफ मेंबर, मतलब
अब वो पढ़ने गया हुआ कहीं दूर 500-400 किलोमीटर कोचिंग सेंटर में, पेपर हो गया, नंबर की आगे की मिला लिया कि 680 नंबर बन गए, खुश हो गया, मिठाई बांट ली। अब कपड़ा खाली करके अपने घर आ गया। जब कपड़ा खाली करके आया 50 किलो तो वही बेचा आया। जो नोट्स वगैरह थे, कार में क्या कुछ लेके जाएगा आदमी। उसने देखा कि 680 नंबर बेचे रद्दी, जो जितने नोट्स थे। अब पेपर आ गया, नोट्स दोबारा निकाल के, मतलब यहाँ का समस्या खड़ी है। बहुत दिक्कत है अभी। तो इसका तो हम यही डिमांड करते हैं। ये एनटीए का है, शिक्षा मंत्री है, मतलब जब आपने देखा होगा, हमने देखा है, एक ट्रेन का एक्सीडेंट होता था, रेल मंत्री इस्तीफा दे देता था। एक कांड हो गया उग्रवादी बॉम्बे में, इस्तीफा दे गया। ये शिक्षा मंत्री कितने कांड करेगा। 18 में लीक हुआ, 24 में भी लीक हुआ, ये इस्तीफा देके एनटीए के अध्यक्ष है, एनटीए के डायरेक्टर जनरल है, इन दोनों को जेल में क्यों नहीं डाला जाता फौरी तौर पे, कि जब तक सारा कुछ पता लग जाएगा। एक बार तो डालो जेल में। कर्मचारी को सस्पेंड करते हैं कि ये इस सीट पर बैठ के कोई गलत काम ना कर दे आगे, एक बार इसको सस्पेंड करो, यहाँ से हटाओ। तो मैं करूँ, ये जो 2-4 आदमी है अंदर, इसने रोके, अपने आप आ जाएगा सारा गुस्सा तुम्हारा। अरे ना जी, हम तो परीक्षा लेंगे, तुम्हारा बस कर दिया फैसला, मुंह हिला दिया। तो ये बड़ा संवेदनशील मामला है। जी, आपकी बातों से बिल्कुल लग रहा है कि जहां एक तरफ पूरे देश के छात्र तो गुस्से में हैं ही, छात्र अभिभावक तो गुस्से में हैं ही, शिक्षक भी कम गुस्से में नहीं है, जो आपकी बातों से लग रहा है। क्योंकि शिक्षक भी एक गार्जियन है, एक अभिभावक है, और वो भी हर एक माँ बाप की तरह वो भी अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित होता है। तो जिस तरह से आपने साफ कहा कि ये शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, या फिर ये जो एनटीए के लोग हैं, जो अफसर हैं, जो आला अधिकारी हैं, इनकी जिम्मेदारी तय हो जानी चाहिए, इनको जेल भेजना चाहिए, तभी जाकर जो है इसकी जिम्मेदारी तय, और इनको डर लगेगा कि आगे ऐसा काम ना हो पाए, इस तरह की घटना जो है, पेपर लीक की घटना ना हो पाए। तो चलिए सर, आप जुड़े इस चर्चा में, आपका बहुत धन्यवाद। इसमें देखते हैं सरकार आगे क्या करती है, जो भी अपडेट होगा इस पर हम लोग चर्चा करेंगे ही। तो फिलहाल के लिए इतना ही, हम फिर जी सर आगे होगा, आप गिरफ्तार हो गए और मैं गिरफ्तार होऊंगा, और कोई नहीं होगा। कोई बात नहीं सर, देखा जाएगा। कच्चे रहेंगे जी जी जी, वहीं रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है सर। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम आपके ही किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।